आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। महाप्रलय। ये वो पल है जब सृष्टि मतलब पूरी कायनात खुद को खत्म करने का फैसला करती है। एक ऐसा ख्याल जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत बड़ा है। ये समझना कि जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था और शायद हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। बिल्कुल। जरा सोचिए, एक सुबह हम उठें और सूरज जो हमें जिंदगी देता है वो 7 गुना ज्यादा जल रहा हो, नदियां सूख जाएं, समंदर उबलने लगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ इसी तबाही का मंजर नहीं दिखाते, बल्कि इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। सही कहा। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। और यही बात इस पड़ताल को दिलचस्प बनाती है। इसका मकसद डराना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मकसद है समझाना। हमारे स्रोत इस महाविनाश को एक घटना की तरह नहीं बल्कि एक प्रक्रिया की तरह दिखाते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसका एक मकसद है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, सवाल ये है कि ये सब क्यों होगा। क्या ये सिर्फ एक अंत है या एक नई शुरुआत की तैयारी। अच्छा, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? स्रोत के हिसाब से पहला संकेत कहाँ से आता है? आसमान से। आसमान से? कहानी का पहला संकेत सूरज से आता है, वही सूरज जो हमें जिंदगी देता है। हाँ। बताया गया है कि वो अचानक 7 गुना ज्यादा धधकने लगता है। 7 गुना? उसकी गर्मी से धरती झुलस जाती होगी। ये अपने आप में बहुत भयानक है। यहाँ एक बात समझने वाली है, ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, ये एक तरह का कह सकते हैं ब्रह्मांडीय बुखार है। ब्रह्मांडीय बुखार मतलब? जैसे जब हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो हमारा शरीर क्या करता है, वो तापमान बढ़ाकर यानी बुखार लाकर उसे खत्म करने की कोशिश करता है। सही है। शायद सृष्टि भी अपने अंदर जमा हो चुकी किसी अशुद्धि को खत्म करने के लिए खुद को तपा रही थी। वाह, ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। मतलब ये विनाश एक तरह का इलाज था। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। वो धधकता हुआ सूरज अचानक बुझ जाता है पूरी तरह से, और चांद जो रात में ठंडक देता है वो खून की तरह लाल हो जाता है। रोशनी का हर स्रोत खत्म, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। और यहीं पर ब्रह्मांड का संतुलन पूरी तरह से टूट जाता है। जिन चीजों पर जीवन निर्भर था वही अब उसके दुश्मन बन गए थे। ये एक तरह का संकेत है कि अब पुराने नियम, पुराने कायदे लागू नहीं होते। और ये उथल-पुथल सिर्फ सूरज और चांद तक सीमित नहीं थी, ये धरती पर भी उतर आई। मेरा अगला सवाल यही था, जब आसमान में ये सब हो रहा था तो जमीन का क्या हाल था? जिन चीजों से ये दुनिया बनी है, हवा, पानी, आग, उनका क्या हुआ? उनका भी बर्ताव बदल गया। हमारे स्रोत 5 महाभूतों की बात करते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। हाँ, 5 तत्व। ये वो 5 तत्व हैं जिन्हें सृष्टि का आधार माना जाता है। अब कल्पना कीजिए कि आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ही वायरस बन जाए। ओह, मतलब जिन चीजों से सब कुछ बना है वही सब कुछ मिटाने पर तुल गए। ठीक यही। ये एक तरह का कॉस्मिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जिस सिस्टम को सृष्टि की रक्षा करनी थी वही उसे खत्म कर रहा है। आग का काम ऊर्जा देना है, पर वो सब कुछ भस्म करने लगे। हवा जो जीवन के लिए जरूरी है वो इतनी प्रचंड हो गई कि पहाड़ों को उखाड़ने लगे। और पानी ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी। जब सृष्टि की नींव ही बगावत कर दे तो कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता है ना। बिल्कुल नहीं। अच्छा, इस शुरुआती विनाश के बाद जो होता है वो शायद सबसे ज्यादा डरावना है, प्रलयंकारी बारिश। मुझे वो पंक्ति बहुत असरदार लगी जिसमें लिखा है, मेघ गरजे ऐसे जैसे देवता रो रहे हों। इस सिर्फ पानी बरसना नहीं था, ये ब्रह्मांड का दुख था जो आंसुओं की तरफ बरस रहा था। 7 दिन और 7 रात तक लगातार। इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हर एक बूंद जैसे सृष्टि के अंत का पैगाम लेकर आ रही थी। जमीन और आसमान का फर्क वो मिट गया था। और नतीजा? सब कुछ डूब गया। लोक, दिशाएं, यहां तक कि समय का एहसास भी, सब कुछ उस अनंत पानी में समा गया। लेकिन यहाँ एक बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है, जिससे इस विनाश के पैमाने का असली अंदाजा होता है। क्या? देवता भी इस प्रलय से खुद को नहीं बचा पाए। हाँ, ये इस कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। हाँ। हम अक्सर सोचते हैं कि देवता तो अमर है, सर्वशक्तिमान है। हाँ, कि वो किसी भी संकट से पार पा सकते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ।
कहानी साफ बताती है कि इंद्र का वज्र, जिसे अजेय माना जाता था, वो बेअसर हो गया। अग्निदेव, जो खुद आग के स्वामी हैं, वो उसी आग में जल गए, और जल के देवता वरुण, वो खुद पानी में डूब गए। ये बात समझनी थोड़ी मुश्किल है। अगर देवता भी असहाय थे, तो फिर इस महाप्रलय के पीछे की शक्ति क्या थी? ये एक बहुत गहरा सवाल है। यह हमें बताता है कि महाप्रलय किसी एक व्यक्ति या देवता के गुस्से का नतीजा नहीं था। ये पूरे ब्रह्मांडीय चक्र का अंत था। एक सिस्टम रीसेट। हाँ, और जब सिस्टम रीसेट होता है तो एडमिनिस्ट्रेटर के अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। ये परम अहंकार का पतन भी है। ये हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के नियमों के सामने कोई भी पद, कोई भी शक्ति कुछ मायने नहीं रखती है। जब ब्रह्मांड खुद को साफ करता है तो हर पहचान, हर उपाधि शून्य हो जाती है। तो जब सब कुछ उस अनंत जल में डूब रहा था, देवता भी हार मान चुके थे, तब उस खामोशी और अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, डमरू की आवाज। और फिर महादेव प्रकट होते हैं अपने रौद्र रूप में। उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ था। ये विनाश का अगला चरण था, है ना? बिल्कुल, और ये पिछले विनाश से बिल्कुल अलग था। पंच महाभूतों का विद्रोह एक अनियंत्रित, एक अराजक विनाश था, लेकिन शिव का तांडव एक सचेत, नियंत्रित और संपूर्ण विनाश था। ये कोई गुस्से में किया गया नृत्य नहीं था, ये एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया थी। आपने पहले कहा था कि ये एक कॉस्मिक क्लीनिंग थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि सृष्टि में कोई गंदगी या अशुद्धि आ गई थी? स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं कि वो अशुद्धि क्या थी जिसे साफ करना इतना जरूरी हो गया था? हाँ, इसका जिक्र है। इसे आप ब्रह्मांडीय थकान कह सकती हैं। समय के साथ हर चक्र में कर्मों का बोझ बढ़ता जाता है, असंतुलन पैदा होता है और सृष्टि अपनी मौलिक शुद्धता खो देती है। वो थक जाती है। हाँ, वो थक जाती है। शिव का तांडव उस थकी हुई, पुरानी और बोझिल सृष्टि को उसके मूल तत्वों में वापस विलीन करने की प्रक्रिया है, ताकि एक नई, ताज़ी और शुद्ध सृष्टि का जन्म हो सके। तो ये विनाश नए सृजन के लिए जगह बनाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन जब ये विनाशकारी तांडव खत्म होता है तो कहानी हमें एक बिल्कुल ही अलग माहौल में ले जाती है। यहाँ आकर मैं थोड़ा उलझ गया हूँ। एक तरफ शिव का वो भयानक ऊर्जा से भरा विनाश का नृत्य, और दूसरी तरफ सब कुछ शांत है। चारों तरफ सिर्फ पानी है, और उस पर शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं, युग निद्रा में। ये दोनों तस्वीरें एक साथ कैसे फिट होती हैं? ये इस कहानी का सबसे खूबसूरत और गहरा विरोधाभास है। इसे समझने के लिए हमें विनाश और ठहराव के फर्क को समझना होगा। शिव का तांडव विनाश की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। ये वो क्षण है जब सब कुछ टूटकर अपने मूल रूप में वापस जा रहा है। और विष्णु की योग निद्रा वो विनाश के बाद की अवस्था है, द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट। अच्छा, तो क्या ये ऐसा है जैसे एक बहुत बड़ी फाइल को जिप करके एक छोटी सी पेन ड्राइव में रख दिया हो? सारा डेटा मौजूद है, बस वो एक्टिव नहीं है। क्या बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही। पूरी सृष्टि जो अभी शिव के तांडव में विलीन हुई थी, वो कहीं गायब नहीं हुई। वो सूक्ष्म रूप में विष्णु की सांस में समा गई है। सब कुछ मौजूद है, लेकिन बीज के रूप में, शांत, स्थिर, एक नए चक्र के शुरू होने का इंतजार करते हुए। इसलिए हमारे स्रोत कहते हैं, ये अंत नहीं था, ये ठहराव था, एक कॉस्मिक पॉज। तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद सूरज का जलना और बुझना, देवताओं का हार जाना, शिव का तांडव और फिर विष्णु की वो शांत निद्रा, अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। इन सब का मतलब क्या है? ये सब हो क्यों रहा है? और इसका जवाब उतना ही सरल है जितना गहरा। महाप्रलय का असली मकसद नाश करना नहीं, बल्कि शुद्ध करना है। जैसे हम दिन भर की थकान के बाद रात को सोते हैं ताकि अगली सुबह नई ऊर्जा के साथ जाग सकें, वैसे ही सृष्टि भी अरबों खरबों साल के अपने चक्र के बाद एक लंबी नींद में चली जाती है। ये उस पर जमा हुए पुराने कर्मों के बोझ को मिटाने की प्रक्रिया है, ताकि एक नई ताज़ी शुरुआत हो सके। तो अगर सब कुछ नष्ट हो जाता है, ग्रह, तारे, देवता, सब कुछ, तो फिर बचता क्या है? ऐसी क्या चीज है जो इस महाविनाश को भी पार कर जाती है? स्रोत इसका बहुत स्पष्ट जवाब देते हैं। जो जन्मा है वह नष्ट होगा, पर जो सत्य है वह कभी नष्ट नहीं होता। हमारा शरीर, हमारा पद, हमारी दौलत, ये सब नश्वर हैं। ये सब महाप्रलय की आग में भस्म हो जाएंगे।
लेकिन जो सार तत्व हैं, जैसे भक्ति, धर्म और ज्ञान, वो जीव के साथ रहते हैं। वो समय और विनाश से परे हैं। यही वो चीजें हैं जो एक चक्र से दूसरे चक्र तक का सफर तय करती हैं। तो महाप्रलय उस चक्र का एक जरूरी हिस्सा है, अंत नहीं। बिल्कुल। ये हमें सृष्टि के चक्रीय स्वभाव की याद दिलाता है। विनाश के बाद सृजन और सृजन के बाद विनाश। ये चक्र अनंत काल से चल रहा है और चलता रहेगा। ये डरने वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक आश्वासन है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। आज हमने सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य महाप्रलय की परतों को खोला। हमने देखा कि ये सिर्फ एक भयानक अंत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ठहराव, एक शुद्धिकरण और एक नई शुरुआत की अनिवार्य प्रक्रिया है। सूर्य के बुझने से लेकर शिव के तांडव और विष्णु की योग निद्रा तक हर घटना का एक गहरा दार्शनिक अर्थ है। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि अस्तित्व के चक्र को समझने का एक नजरिया है। लेकिन हमारे सोर्सेज इस पूरी पड़ताल को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। सवाल ये है कि जब सब कुछ समाप्त हो गया था, चारों तरफ केवल अनंत जल था और पूरी सृष्टि एक बीज की तरह विष्णु की श्वास में शांत पड़ी थी, तो फिर उस शून्य से, उस ठहराव से जीवन दोबारा कैसे जन्मा? नई सृष्टि का पहला स्पंदन कैसे हुआ? ये एक ऐसा विचार है जो हमें विनाश के रहस्य से निकालकर सृजन के सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है।